अब नहीं हो रहा है। 7000 हो गया। चलो तो यही पढ़ना था। करंट में अच्छा टाइम दे दिए हैं, नहीं दे दिए। अब पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। आ जाओ। फिजिक्स में आया चुंबक। क्या है फिजिक्स में आज? क्या है? चुंबक। चुंबक बोले तो मैग्नेट। चुंबक बोले तो मैग्नेट। कौन चीज? ज़्यादा पे ही नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास से खत्म हो जाएगा। अब कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। विद्युत धारा। चला जाओ। चुंबक कौन चीज? चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक का फॉर्मूला Fe2O3 अल्फा बार 25 मिल गया है। 25 मिल गया होगा तो लापता लेडीज को मिला होगा, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। तो चुंबक का फॉर्मूला Fe2O3, जिसको बोलते मैग्नेट टाइप। चुंबक में कितना ध्रुव? 2 ध्रुव। चुंबक में कितना ध्रुव? 2 ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। और चुंबक में सवारी प्रबलता होता है ध्रुव पर। चुंबक में सवारी प्रबलता होता है ध्रुव पर, और न्यूनतम प्रबलता होता है क्षण के मध्य में। ध्रुव पर प्रबलता ज़्यादा होता है और बीच में न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। अगला, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाएगा तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। रुकेगा। किधर रुकेगा? उत्तर दक्षिण। अस्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? इस्पात से। अस्थायी चुंबक इस्पात से। अस्थायी चुंबक इस्पात से। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक। याद रखना, चुंबक में ध्रुव किनारे से थोड़ा अंदर की ओर होता है। ये मान लो चुंबक है। क्या है? तो चुंबक में ध्रुव जो है यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा अंदर, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा अंदर होता है ना? और चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय तो दोनों ध्रुवों के बीच के लंबाई को, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच के लंबाई को चुंबकीय लंबाई। लेकिन ज्यामितीय लंबाई तो पूरा चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई ध्रुव के बीच के लंबाई चुंबकीय लंबाई। दोनों ध्रुव के बीच के लंबाई चुंबकीय लंबाई। और ज्यामितीय लंबाई पूरे चुंबक के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई। इसीलिए सिंपल बात है, ज्यामितीय लंबाई पूरा चुंबक है तो बड़ा होगा, और चुंबकीय लंबाई ध्रुव के बीच की दूरी है तो छोटा होगा। तो ज्यामितीय लंबाई 100%, तो चुंबकीय लंबाई 84% होता है चुंबक का भाग, ठीक है ना? ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है। अब यहाँ चुंबक जो है आकर्षण भी करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। समान दूर मिलेगा तो प्रतिकर्षण कर देगा, और विपरीत दूर मिलेगा आकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आकर्षण। इस सब में होता है, चाहे चुंबक हो या करंट हो या तुम लोग खुद हो। समान दूर में तुम लोग जो है, ठीक है ना? मान लो कटौना शादी जो है कटौने से कराएंगे तो करेगा, कटौना शादी जो है लड़के से कराएंगे करेगा। समान दूर रहे भाग भी रे, घूंघट पहन के लो, हम जाति का लिए, ठीक है ना? लेकिन लड़की से कराएगा तुरंत कर, कटौना खुद करने तैयार है, हंस रहा है, तुरंत कर लेगा, ठीक है ना? समझ आ गया? यानी समान दूर में आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण मंडपे पर से भाग जाएगा। और विपरीत दूर में क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। चाहे वो चुंबक हो, चाहे वो, ठीक है ना, विद्युत धारा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, ठीक है ना? ताओ समान ध्रुव है ना? अरे सामने समान ध्रुव है ना, प्रतिकर्षण। क्या होगा? समान ध्रुव है, प्रतिकर्षण। और समान ध्रुव है, और समान ध्रुव है, तुरंत कहेगा तू छाती से लगे रहियो, चुंबक बना लो, तुझे सट जाएगा। क्या होगा? टाबी बना लेगा। तो असमान ध्रुव है तो आकर्षण, और समान ध्रुव है तो आकर्षण। सब लोग जानता है, कोई भारी बात है रे। अगला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय तो हम जानते हैं सबका अपना अपना क्षेत्र होता है,
अरे झुपे बोला तेरा कहेगा आकर्षण प्रतिकर्षण तो कुछ ना हो पाए कि झुपे में बिजी रहा। याद जान दो सर मेरा पहला क्लास है, रात में मैसेज किए थे यहाँ तो माखन मिल रहा है। हर बेला माखन तो अभी माखन अभी खाना शुरू किया है, सब लोग माखन चाट लिया, तुम जल्दी चाटो, रिकॉर्डेड वीडियो पड़ल है, ठीक है ना। तू लोग खाली रहता है बौखे में। यहाँ सुनो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सभी का अपना अपना क्षेत्र होता है। कुत्ता का भी अपना क्षेत्र होता है। कुत्ता क्षेत्र में दूसरा कुत्ता घुस जाएगा और रगड़ के सब मारेगा, नहीं मारता है। कुत्ता का भी क्षेत्र होता है। तुम लोग भी बोलता है कि तोर घरा में रहियो, तो घरा तर रहियो तो फटता बदमाशी करें, आइयो हमें घरा तर बतेबो, यानी तोर छत में लियो तो बदमाशी करें, हमारे छत में आना। घरा तर जो है कुतबो शेर हो कि नहीं बोलता है, क्योंकि ओकर क्षेत्र है, कौन चीज है, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। तो चुंबक का चारों ओर उसका क्षेत्र होता है। उसका क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ जाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण कर देगा। समा गया ना, समाया बोलेगा क्या। ऐसा कुत्ता तुम्हारा गांव में रखना, कोई नया कुत्ता आ जाएगा ना, सब कुत्ता को दम भर मारेगा, क्योंकि क्षेत्र में आ गया है, क्योंकि समान ध्रुव आ गया है, दम भर रगड़ के मारेगा। अब कुतिया जाएगा तो नहीं मारेगा, वो समान ध्रुव है, मारता है और समान ध्रुव हो जाता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब सुनो, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड या सदिश राशि है। सुनो यहाँ पर, जहाँ रहेगा क्षेत्र, जहाँ रहेगा तो वो होगा सदिश। क्या होगा, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र हो, क्षेत्र हमेशा सदिश राशि होता है, चूंकि उसका प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है, ना होता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला को ही बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर। खाली वेबर बोलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, सिर्फ वेबर बोलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर। लेकिन टेस्ला को बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला ये आपका आया था बीपीएससी में, आया हुआ है 17वीं बीपीएससी इसी बात पूछा था, एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे। 17वीं बीपीएससी में पूछा था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ऑप्शन में टेस्ला नहीं था, टेस्ला नहीं था। ऑप्शन में था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। या इसी क्या बोलते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र का सीजन मतलब क्या होता है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस गॉस। सिंपल बात है, एसआई मात्रक हमेशा बड़ा होता है और सीजीएस मात्रक हमेशा छोटा होता है। इसीलिए टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस डाइन, बल के सीजीएस रम डाइन है, कौन चीज है, बल का सीजीएस, बल का एसआई है पहला, बल का एसआई न्यूटन, बल का सीजीएस डाइन। लेकिन कितनों डाइन है, बड़ा होगा न्यूटन, बड़ा होगा न्यूटन, बड़ा होगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 10⁵। तो कोई बोलेगा तुमको कि हम डाइन है, तुम बोला हम न्यूटन है, क्यों बोलना, न्यूटन है, 10⁵ हम है, ठीक है ना। अब सुनो, और कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और कार्य का सीजीएस अर्ग, कार्य का सीजीएस अर्ग। तो एसआई बड़ा होगा 1 जूल बराबर
10 to the power 7 अर्घ 7। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का सीजन मात्रक गॉस क्या जाएगा? तो 1 टेस्ला बराबर 10 to the power 4 गॉस। इसको उल्टा लिख सकते हैं, है ना? अगर मान लो उल्टा लिख सकते हैं। अगर बोले 1 गॉस बराबर तो 10 to the power -4 टेस्ला, और इधर आएगा तो माइनस में ना होगा, बट्टा में हो जाएगा ना। तो 1 गॉस मान लो इसके इधर भेज देंगे तो बट्टा में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 गॉस बराबर 10 to the power -4 टेस्ला हो जाएगा, है ना? आगे अब चुंबकीय फ्लक्स या वह भौतिक राशि है ना, जो किसी तल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिणाम के माप है। परिणाम के ऐसे मान लो क्षेत्र है, क्षेत्र है क्या है? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। एगो क्षेत्र यहाँ पर है, इससे भी चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। जरा फ्लक्स किसका होगा? जिससे जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। इसका फ्लक्स कम है क्योंकि कम में गुजर रहा है, इसका फ्लक्स ज्यादा है। समझ आ गया, है ना? अब यहाँ देखो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर क्या होता है? वेबर पढ़ाया चला। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मैक्सवेल, चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मैक्सवेल कौन चीज? मैक्सवेल धारा नहीं पढ़ा है, धारा भी नहीं पढ़ा है, धारा नहीं पढ़ा है। के दिन में सब होते बल कही का धारा पढ़ाएंगे जब लग जाएगा 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो धारा पढ़ाएंगे वोल्टेज, या ना? तो ऐसा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मैक्सवेल बड़ा वेबर की मैक्सवेल। ऐसा ही बड़ा होता है, ऐसा ही बड़ा होता है। वेबर बड़ा हो जाएगा, 1 वेबर बराबर 10 to the power 8 मैक्सवेल, 1 वेबर बराबर 10 to the power 8 मैक्सवेल। और उल्टा 1 मैक्सवेल बराबर 10 to the power -8 वेबर। एनी प्रॉब्लम? अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के विशेषता देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के विशेषता देखेंगे। तो हम जानते हैं कि चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय रेखा निकलता है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश। उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश। उत्तर से निकलेगा, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश। उत्तर से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण ध्रुव में, चुंबकीय रेखाएं उत्तर से निकलेगा, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगा। क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय रेखाएं किस ध्रुव से निकलता है? दक्षिण से निकलता है। जितना पूछते उतने बोलने बल का किससे निकलता है हम पूछे, तो उत्तर दक्षिण बोलता है बल का। चुंबकीय रेखा किससे निकलता है? उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करता है दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी यानी चुंबकीय रेखा उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर, अंदर दक्षिण से उत्तर। जब अंदर लिख देगा तब बोला दक्षिण से उत्तर। हम जानते हैं क्या ये चुंबकीय रेखाएं कहीं काटा है? चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। अगर काट देगा तो उस बिंदु पर 2 दिशा हो जाएगा और 2 दिशा संभव नहीं है, क्योंकि यह सदिश राशि है। सदिश राशि की निश्चित दिशा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखते हैं कैसी राशि है? सदिश राशि है। बाहर से दिशा उत्तर से दक्षिण, अंदर से दक्षिण से उत्तर। और यह बनाता बंद वक्र। क्या बनाता है? बंद ना हो गया रे, बंद वक्र यानी टेढ़ा रेखा, बंद लूप बनाता है। और ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। ध्रुव पर देखो सघन है और बीच में आते आते विरल हो गया है। ध्रुव पर सघन, ध्रुव पर क्या होता है? सघन। इसलिए ध्रुव पर प्रबलता क्या होता है? अधिक। क्या होता है? और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं
काटती है। चूंकि काटा हुआ बिंदु पर दो दिशा संभव हो जाएगा, क्या जो असंभव है, क्या है असंभव है। चूंकि एक सदिश राशि है, इसका एक निश्चित दिशा होता है। जैसे मान लो, जैसे बता रहे हैं तो लोग सुनो, जैसे हम मान लो कि ये हम चुंबक है, क्या है ये आपका चुंबक है, चुंबक में ये आपका नॉर्थ, ये क्या हुआ और ये क्या हुआ साउथ, क्या हुआ नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में। अब मान लो काट लिया, क्या किया काटेगा, कभी नहीं काटेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का प्रत्येक बिंदु पर दिशा पता करना है। दिशा पता करते हैं, दिशा पता करते हैं किससे, तो आसपास रेखा खींच का, आसपास रेखा। ऐसे मान लो हम देखेंगे कि इस बिंदु पर दिशा किधर है, यहाँ आसपास रेखा खींच दो तो इधर दिशा है, यहाँ दिशा किधर है आसपास रेखा खींच दो तो इधर दिशा है, यहाँ दिशा किधर है आसपास रेखा खींच दो तो इधर दिशा है। यानी स्पर्श रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रत्येक बिंदु पर दिशा दिखाता है। लेकिन यहाँ काट दिया है। अब अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं तो आसपास रेखा का दिशा इधर हो जाएगा। अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला तो आसपास रेखा दिशा इधर हो जाएगा। एक के बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे कभी नहीं काटती है। समझ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय रेखाएं दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अभी बोले हैं। और एसआई मतलब टेस्ला है, जिसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, या इसी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ना पढ़े ले। चलो आगे। अगला चुंबक के प्रकार। चुंबक दो टाइप का होता है, एक अस्थाई होता है और दूसरा अस्थाई। एक अस्थाई दूसरा अस्थाई, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। तो चुंबक दो टाइप का होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई होता है, अस्थाई चुंबक जो है किससे बनता है, इस्पात से। अस्थाई चुंबक इस्पात से, अस्थाई नाम लो अस्थाई। और अस्थाई चुंबक जो होता है प्रबलता कम होता है। जैसे मोटर को चूड़ दो, चुंबक जो निकलेगा अस्थाई है। बाजा को चूड़ दो, चुंबक जो निकलेगा अस्थाई है, क्या ना नहीं। लेकिन अस्थाई चुंबक जब किसी में करंट जाएगा, जब किसी भी चालक से करंट चलने लगता है तो उसमें चुंबक वो बन जाता है ना, और वो अस्थाई चुंबक होता है। लेकिन प्रबलता ज़्यादा होता है। छू के देखना, उठा बजार देगा, उठा के बजार देगा, उठा बजार दे तो ठीक है, उठा बजार दिया तो ठीक है। लेकिन छाती से लगा लिया गया। अरे भैया तारिया जो है, करंटवा जो है, जब किसी चालक तार में जब तक करंट बहेगा तब तक चुंबक के गुण रहेगा। करंट गया कट, चुंबक भी खत्म। अब करंट कटने के बाद तुम टायर को छुओ या चाटो को फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे करंट आएगा और उसको छू लिया तो उसमें चुंबक का गुण आ गया है। उठाए बजार दिया ठीक है, जहाँ छाती से लगा लिया तो गया, ठीक है ना। और अस्थायी चुंबक प्रबलता क्या होता है, अधिक। क्या होता है, अधिक। अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहा, नर्म। और अस्थायी चुंबक का धारणशीलता अधिक होता है। और अस्थायी चुंबक तभी तक रहेगा जब तक करंट प्रवाह हो रहा है, लेकिन इससे करंट से कोई मतलब नहीं है। अगला, और अब देखो अस्थायी चुंबक, रेडियो को फोड़ो चुंबक निकलेगा, काला ऐसा नहीं निकलेगा। अस्थायी टेलीविजन फोड़ दो, फोड़ देना घर में जाके, ठीक है ना, चुंबक निकलेगा। अस्थायी है ना। बाजा में भी चुंबक निकलता है, पिछुआ में। अरे बजा देखा है, बजा तो नहीं देखा है, ऐसे होता है। यहाँ ऐसे चोंबा होता है ना, पिछुआ में रहना चुंबक रहेगा, रहता है। पो 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 नहीं देखा है, चुंबक होता है। क्या होता है, जनरेटर में भी क्या होता है,
जनरेटर में 2 बड़ा बड़ा चुंबक होता है, लेकिन इसमें अस्थाई कौन चुंबक, लेकिन डायनेमो में अस्थाई, विद्युत घंटी में अस्थाई, दिशा सूचक यंत्र में अस्थाई होता है। एनी प्रॉब्लम? परिनालिका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक है इतनी को, अब क्वेश्चन पूछता है इतने इतने, रेलवे में देखना दम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि परिनालिका इंपोर्टेंट है। क्योंकि परी जो है नली में गिर गया है, बन गया परिनालिका, क्या बन गया? क्वेश्चन पूछेगा परिनालिका किसे कहते हैं, बोलना जो पापा के परी नली में गिर जाए उसे परिनालिका क्या बोलते हैं? ये नली है, कौन सी है? नली ना है, ये खोखला नली, खोखला नली है जो कुचाला क्या होता है? परिनालिका है। पहला सुन, परिनालिका कैसे बनता है? परिनालिका बनता है जब एक खोखला नली, खोखला कुचालक नली, कुचालक नली ले ले और उसमें परी को गिरा दे, परी को यानी तार को, तांबा के तार को लपट दे और इसमें करंट, कौन सी? करंट को दे दे, करंट को, तो बन गया परिनालिका, बन गया है परी नालिका, बन गया है परी नालिका, परी। अब इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता देखो, सुनो सुनो, परिनालिका क्या है? परिनालिका, परिनालिका देखो, यह एक कुचालक खोखला नली है, कुचालक होता है और खोखला नली है जिस पर तांबे के तार लपेटा जाता है, वह परिनालिका का निर्माण करता है। परिनालिका विशेषता कौन सी? मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। सुनो, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। चुंबक में समान नहीं होता है, चुंबक में ध्रुव पर ज्यादा और बीच में प्रबलता कम, लेकिन परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबक का मान समान होता है। परिनालिका भी चुंबक की तरह काम करता है, यानी यह भी आकर्षण, यह भी प्रतिकर्षण करेगा। परिनालिका में भी 2 ध्रुव, एगो इधर एगो इधर, चुंबक की तरह 2 ध्रुव होता है। और परिनालिका में फेरा संख्या, फेरा के संख्या, परिनालिका में फेरा के संख्या जितना बढ़ाएंगे, जितना चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो परिनालिका यहाँ पर है, परिनालिका यहाँ है, परिनालिका यहाँ है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता सबसे ज्यादा किस परिनालिका में होगा? जिसमें जितना ज्यादा फेरा उसका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता उतना ज्यादा, समझा है? इसीलिए फेरा जो है अगर 100 गुना कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 100 गुना हो जाएगा। फेरा अगर 1 लाख गुना कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 1 गुना हो जाएगा। तो जो बिहार पुलिस की तैयारी किया है, फिजिकल वगैरह निकाला है, उसका फिजिकल मजबूत है, सारी में फेरा लेना 1 लाख बार ले लेना, फेरा प्रबलता 1 लाख मजबूत हो जाएगा। 1 लाख गुना तुम 1 लाख ले लेगा फेरा, और तो पीछे वाले खोजते रहेगा किधर गिलो, घोल्टा लो सुध के बेहोश हो गिलो, ठीक है ना? तो फेरा जितना ज्यादा उतना चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, तो वही फेरा संख्या बढ़ाने पर धारा मान बढ़ता है। फेरा करेंगे n गुना, चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना, और धारा के मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। मान फेरा संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। फेरा संख्या करेंगे n गुना, तो धारा के मान भी n गुना और छत का मान भी n गुना। और परिनालिका के अंदर लोहा को डालकर, लोहा को परिनालिका के अंदर, ठीक है? रुकने बोलो, परिनालिका उठा है कौन है? खड़े यार, परिनालिका, परिनालिका के अंदर
चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ को डाल देंगे तो चुंबक क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। जो चुंबकीय पदार्थ लोहा है, चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट है, चुंबकीय पदार्थ निकेल है, ये सभी को चुंबक के अंदर डालेंगे, पन्ना के अंदर डालेंगे तो चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चुंबक। समा गया ना? चला आगे। तो विशेषता याद रखना। अगला है भू चुंबक। भू चुंबक यानी भूमि जो हमारा है, हमारी धरती जो है, जो पृथ्वी जो है, ये भी चुंबक के भांति काम करता है। ना करता है? हम लोग को खींच के रखता है, खींच कर रखता है। भू चुंबक। भू चुंबक जब पढ़ेंगे या पहला भू चुंबक में एक भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर होता है, एक चुंबकीय याम्योत्तर होता है। अब सुनो, या पहला यह है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली तल को भौगोलिक याम्योत्तर। अरे पहला बोल रे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर। तल रेखा नहीं बोलना है, तल बोलना है। क्या बोलना है? तल। क्या बोलना है? जैसे ये तल है, क्या है? ये क्या हुआ? अरे रेखा होगा, ये वो रेखा, ये क्या हुआ? लेकिन रेखा नहीं, कोई तल होना चाहिए, तल, समतल। तल यानी तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का मिलाने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। लेकिन याद रखना, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? तो पृथ्वी में चुंबक, पृथ्वी में चुंबक का गुण थोड़ा इधर होता है। ये चुंबक का किसका गुण है? चुंबक का गुण थोड़ा इधर होता है, और चुंबक गुण थोड़ा इधर होता है, थोड़ा झुकाव होता है, थोड़ा। पृथ्वी में चुंबक के उत्तरी ध्रुव और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय। तो पहला चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल को चुंबकीय याम्योत्तर, और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला भौगोलिक याम्योत्तर। पृथ्वी का उत्तरी दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाला भौगोलिक याम्योत्तर, और चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल को चुंबकीय याम्योत्तर। अब सुनो, ये दोनों दिक्पात कौन बनाता है? ये दोनों के बीच में है ना भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। ये दिनों के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण समझ गया है ना? भौगोलिक याम्योत्तर तल और चुंबकीय याम्योत्तर तल, दोनों के बीच में जितना कोण बनता है उसी कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। यानी प्रॉब्लम। और नमन कोण, कौन कोण? या नति कोण। तो चुंबकीय याम्योत्तर, ये चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण या नति कोण। चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज तल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है उसी को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि नमन कोण का मान ध्रुव पर कितना होता है? 90 डिग्री। नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री, विषय रेखा पर 0। नमन कोण ध्रुव पर 90, नति कोण ध्रुव पर 90, विषय रेखा पर 0। देख लो यहाँ पर, ये क्या हुआ? ये हुआ भौगोलिक याम्योत्तर, ये हुआ चुंबकीय याम्योत्तर, और दोनों के बीच में जो कोण बना दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है ना? और ये नमन कोण है ध्रुव पर 90 और विषय रेखा पर 0। अब यहाँ चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। अरे पहला एकदम पूरा समझा दिया, समझा दिया। बीपीएससी ट्री 4 देना है मुझे, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दीजिए सर।
ये पढ़ा रहे हैं सीआरटी हिस्सा है, क्लास 9, 10 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब करवाए और जल्दी देखो। टीचर भर्ती एग्जाम देना है, एक किरण 6300 क्लास 9, 10 जो करवा रहे हो देख लो। बाकी बार और पढ़ना है 249 रुपया बेच ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिहार बीपीएससी ट्री 4 बहुत जल्दी एग्जाम ले लेगा, तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ यहाँ पर चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक जो है कई टाइप का होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और क्या ना, और लो चुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय इंग्लिश डाई मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय इंग्लिश पारा मैग्नेटिक, लो चुंबकीय इंग्लिश फेरोमैग्नेटिक। तीनों में अंतर क्या है? प्रतिचुंबकीय यानी प्रति मतलब एंटी, प्रति मतलब एंटी, चुंबक मतलब मैग्नेट, यानी मैग्नेट के एंटी, चुंबक के एंटी। तो चुंबक का काम है चिपकाना, चुंबक जो आकर्षित कर लेता है। लो पदार्थ आएगा, चुंबकीय पदार्थ को जैसे चुंबक देखेगा उसे आकर्षित कर लेगा। लेकिन प्रतिचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ को देखेगा ढकेल देगा, क्या करेगा? ढकेल देगा, यानी एंटी है। कौन सी है? एंटी। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो रहेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करता है? वो थोड़ा थोड़ा आकर्षित, थोड़ा थोड़ा। और लो चुंबकीय जो रहेगा वो जो है फास्ट में आकर्षित। तो बताओ वैसा पदार्थ जो चुंबक को देख के भाग जाए, प्रतिचुंबकीय। वैसा पदार्थ जो चुंबक को देख कर दूर भाग जाए, प्रतिचुंबकीय। वैसा पदार्थ जो चुंबक को देखकर धीरे धीरे नजदीक आए, अनुचुंबकीय। वैसा पदार्थ जो चुंबक को देखकर हचाक से ना आ जाए, हचाक से ना सट जाए, लो चुंबकीय। लो चुंबकीय समा गया ना। जैसे तुम लोग में भी बहुत तरह के लोग होता है, कितना लोग पढ़ने गया है तो केवल पढ़ने से मतलब रखेगा, पहले पढ़ाई उसके बाद कुछ होगा, उसके आगे कितना सुंदर लड़की आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो देख के दूर भाग जाएगा ना, अभी सब माया में नहीं। चाहे कोई ऑर्केस्ट्रा बगल में का है ना, वो घर यहाँ पर हो रहा है, बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, फिर भी ऑर्केस्ट्रा देखे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो प्रतिचुंबकीय है, देख के दूर भाग गया है। एगो तुम लोग होता है, एगो धीरे धीरे देखेगा, एगो टाइरंका होगा, देखेगा पापा वहाँ नहीं ना, और धीरे धीरे जाएगा, और चुपके देखेगा तो अनुचुंबकीय अनु। और एगो किसी डरे ना है, पापा भाई बा सब साथे देख रहा है, को डरे ना है, पहले जाके जो है बोरा बिछाया, पहले जाके जगह लूट लिया, को डरे ना है, पहले जाके जगह लूट लिया, देख रहा है, और स्टेज पर चढ़ गया है। लो चुंबकीय है, बर्बाद हो जाएगा। समझ गया ना? बताओ तो मान लो तुम्हारा गांव में घर के बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, लेकिन तुम देखने ना गया ना, बोरा ने पढ़ेंगे, उससे बेकार चीज है। और जो है रूम पैक कर लिया, भाई ना आने दे रहा है, तो तुम प्रतिचुंबकीय है, और धीरे धीरे देखता है दूरे से, कोना ने के, और दूरे से छुप के देख रहा है, तो अनुचुंबकीय। और हचाक से ना स्टेज पर चढ़ गया है, लो चुंबकीय। समझ गया ना? समझा पहला? इसमें कौन कौन लो चुंबकीय है? सबे वो है। जब तक पढ़ाई करेगा, देखिए पहला लो चुंबकीय, जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक प्रतिचुंबकीय बन के रहो। देखो मोह माया देखो, दूर भाग जाओ। समझ गया है ना? यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी वैसा पदार्थ जिसे चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर विभिन्न दिशा में विस्थापित होता है, उसे प्रतिचुंबकीय। यानी इसका चुंबकशीलता एक से कम है। चुंबकशीलता क्या है? एक से कम। जैसे जस्ता क्या है? प्रतिचुंबकीय। कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। जल क्या है?
पाटी चुंबकीय, नमक क्या है? ये दोनों, ये चारों ऑप्शन में भर पेट रहता है। तो जस्ता, कोप, जाल, नमक, पाटी चुंबकीय, दोनों याद हो जाएगा तुरंत। अब देखो यहाँ अणु चुंबकीय, अणु इसका चुंबकशीलता 1 के बराबर, और या जिसके अंत में यम आएगा, जिसके अंत में आएगा यम, तो यम है हम, यम है, तो यम नहीं बोलना, बोलना अनुचुंबकीय है हम। जिसके अंत में यम आएगा अनुचुंबकीय है हम, जिसके अंत में यम आएगा अनुचुंबकीय हम। जैसे सोडियम, जैसे लिथियम, जैसे पोटेशियम, जैसे बेरियम, जैसे बेरिलियम, जैसे बेरियम, जैसे कैल्शियम, जैसे एल्युमिनियम है, जैसे पोलोनियम, यम 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 है हम, अनुचुंबकीय हम, अनुचुंबकीय। जिसके अंत में आएगा यम वो क्या आएगा? अनुचुंबकीय, अनु। जैसे यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है। अब लोह चुंबकीय 3 होता है, लोकनी, लोह चुंबकीय 3 होता है, लोकनी, लोकानी, लोकनी, तो फेंकनी, तो फेंकनी, तो हम लोकनी, तो फेंकनी, तो हम लोकनी। लो से लोहा और फे से फेरस, एक के बाता हुआ है। को से कबाड़, को से कबाड़, नो से निकेल, नो से निकेल, तो लोकनी हम फेंकनी, तो फेंकनी हम लोकनी। ये 3 ही है जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। एनी प्रॉब्लम? पहचान जाएगा। इसका चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा होगा, यह तुरंत एकदम चिपक जाएगा, छाती से लग जाएगा, ताबी बन जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब एक क्योरी ताप क्या है हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं चुंबक को गर्म करने पर, चुंबकीय बोला, चुंबक को गर्म करने पर चुंबक का गुण खो देता है। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे चुंबक का गुण उतना घट जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ क्यूरी ताप किसे बोलेंगे? क्यूरी ताप किसे बोलेंगे? तो वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर अनुचुंबकीय बन जाए, यानी वह ताप जिस ताप पर चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ से वह अनुचुंबकीय में बदल जाता है, उस तापमान को क्यूरी ताप। क्यूरी, तो लोहा के लिए क्यूरी ताप 973 केल्विन। लोहा को 973 केल्विन गर्म कर देंगे तो वो लोह चुंबकीय नहीं रहेगा, अनुचुंबकीय बन जाएगा। और निकाल के लिए 673 केल्विन, और कबाड़ के लिए 373, 9 में 300 गया, 673, 600 में 300 गया, 373, या ना रहेगा रे। लोहा 973, निकेल 673 और कोबार 373, क्या रहेगा? अगला डोमेन, कौन सी? डोमेन क्या है? तो चुंबक के अणु, चुंबक के अणु असंख्य परमाणुओं से बना होता है। चुंबक अणु क्या होता है? असंख्य परमाणु से बना होता है, उसके समूह क्या बोलते हैं? अच्छा एक चीज याद रखना, ये चुंबक है, क्या है? चुंबक ये क्या है? और चुंबक में यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, और तुम बोलेगा, तुम कहेगा कि चुंबक को हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो खाली साउथ ही बचेगा कि नहीं? बेला फिर अपने आप ही नॉर्थ हो जाएगा और फिर अपने आप ही साउथ हो जाएगा। यानी चुंबक को हम तोड़ के नॉर्थ और साउथ का अलग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? ये भी याद रखना, क्या ना। तो चुंबक खत्म हो गया, कितना ईजी था। बता चुंबक को दिक्कत है, चुंबक को दिक्कत है। थोड़ा काम यहाँ पर इतने रखते हैं, इतने रखते हैं, आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लो, है ना। थोड़ा काम भी चलेगा। ऑनलाइन वाले इतने रखते हैं, समझाए पढ़ा रहे हैं, सब समझाए पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सर मेरा पहला क्लास है, रात में मैसेज किए थे, यहाँ माखन मिल रहा है, चाट लो, धड़े लिखाओ, चलो बाय। ऑनलाइन लो, बाय 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 बाय। 10:30 करंट अफेयर्स के बाद ही है, करंट अफेयर्स करवा दिए हैं।
करंट अफेयर्स करवा दिए हैं। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। भैया आप कमेंट पढ़ते हैं तो हमारे मोटिवेट मिलता है सरकार। ओ चलो बहुत अच्छा, मोटिवेट जरा हमारा रहो। चलो बाय।